हाँ, ये आज की जो बातें हैं ना, ये हम सबके लिए है। थोड़ा ध्यान से सुनना। अब देखिए ना, हम अपने बच्चे को एसडीएम भी बनाए, कलेक्टर भी बनाए, सीओ भी बनाए, कुछ भी बनाए, तालिब इल्म भी बनाए, आलिम भी बनाए, यानी दुनियावी और आखिरत की पढ़ाई दोनों पढ़ाएं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन चीज़ों को समझते हुए, तुम खुद भी इन चीज़ों का इल्म रखते हुए अपने बच्चों को तालीमी तरबियत बड़ी सलाहियत के साथ दो, बड़ी अच्छी तरीके से। यानी इसको ऐसे ही नहीं कि बस बच्चों को पढ़ाना ही है, पढ़ाना ही है, पढ़ाना ही है और पढ़ाना ही है। ये मत सोचो कि बच्चों को किस तरीके का पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। अल्लाह की कसम, बड़े दुख की और बड़े गम की बात है कि हमारे बच्चे पढ़ लिखने के बाद भी इतने बड़े जाहिल निकल जाते हैं, इतने बड़े नाफरमान निकल जाते हैं कि अपने माँ बापों से मोहब्बत भी नहीं करते, अपने रब के हुक्मों को अदा भी नहीं करते, अपने नबी को नहीं पहचानते, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी। अब जो मैं कहने लगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी आज से कुछ वक्त पहले एक वीडियो, एक क्लिप वायरल हुई कि किसी बंदे ने अपनी अहलिया को, शायद कलेक्टर की पढ़ाई या कोई ऐसे ही, उसको पढ़ाई और जब उसमें सक्सेसफुल पा गई और फिर उसी औरत ने अपने शौहर को छोड़ दिया। जो उसके पास जो कुछ भी था उसने सब उसके लिए खफा के उसे कामयाब एक इंसान बनाया, एक ओहदे पे पहुंचाया, और उस ओहदे पे पहुंचने के बाद उस औरत ने उसको ही भुला दिया, अपने शौहर को तनहा कर दिया, अकेला छोड़ दिया। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाइयों का, क्या फ़ायदा ऐसे मुकामों का, ऐसी बुलंदियों का, जिसमें इंसान एहसान को एहसान न समझे, अपने को अपना न समझे, प्यार मोहब्बत को प्यार मोहब्बत ही न समझे। तो मेरे दोस्तों, आज के वक्त को देखते हुए हमने ये चीज़ें खूब गौर की हैं कि आज के माँ बाप अपने बच्चों को इल्म तो दे रहे हैं, तरबियत तो करा रहे हैं, लेकिन जो तरबियत होनी चाहिए उस पर गौर नहीं दे रहे। अभी एक बंदे ने एक मैसेज दिया, वो मैसेज क्या दिया कि वो आदमी कहता है, उसने हर बच्चों को एक तरबियत की, उसने कहा अपने उदास चेहरे से हर बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए भी। वो पता है क्या कहता है? उसने कहा कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए सब चीज़ कुर्बान कर दी, अपनी जवानी खफा दी, अपनी मेहनत का पैसा जितना भी कमाया, अपने खून पसीने का पैसा मैंने तुम्हारे लिए अपनी जवानी खफा दी, सारी ज़िंदगी बिता दी, और आज इस हालत में पहुंच गया हूं कि मैं कमा नहीं सकता, मैं बोझ उठा नहीं सकता, मैं खुद का खर्चा चला नहीं सकता। और जो अब मैंने आपको इस पोजीशन पर चढ़ाया है, इतना पाल पोस कर बड़ा जवान किया है, और आज तुम मुझसे कहते हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। आज तुम मुझे घर से निकालते हो, आज तुम मुझे धक्के मारते हो, आज तुम मुझे खाना भी नहीं देते हो। मेरे बेटो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था, और आज तुमने ही मुझे घर से निकाल दिया। ये उस आदमी की, एक उस बाप की, एक उस दर्द भरी आवाज़ में उसके ये अल्फाज थे, जिसने अपनी औलाद के लिए सारी ज़िंदगी खफा दी। और फिर इसको औलाद क्या कहती है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। फिर उसको घर से निकाल देना, फिर उसको खाना न देना, उसके बुढ़ापे का सहारा न बनना, उसकी मजबूरी को न समझना। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाइयों का, क्या फ़ायदा ऐसे इल्म का, क्या फ़ायदा ऐसी कमाइयों का, और क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का जिसमें बाप का मकाम न समझा जाए, जिसमें माँ बाप की इज्जत न की जाए, जिसमें अपने रब के हुक्मों को पूरा न किया जाए। क्या फ़ायदा ऐसी कमाइयों का। तो मेरे भाइयों, इस बात को ध्यान रखो, इस बात को गौर करो। हाँ, इसकी फ़िक्र लो। अपने बच्चों को तालिबे इल्म बनाओ, इल्म सिखाओ, पढ़ाओ उनको, दुनियावी पढ़ाई भी पढ़ाओ और आखिरत की पढ़ाई भी पढ़ाओ। उनको दुनिया के बारे में भी इल्म हासिल कराओ, दुनिया के बारे में भी उनको सिखाओ, और आखिरत के बारे में भी उनको बताओ। जब वो आखिरत के बारे में जानेंगे, अपने रब के बारे में जानेंगे, अपने नबी के बारे में जानेंगे, नबी की कैसी सुन्नतें हैं, नबी कैसे ज़िंदगी बिता कर गए, अल्लाह कैसा है, अल्लाह के हुक्म कैसे हैं, अल्लाह की मोहब्बत कैसी है, और अल्लाह की जन्नत और जहन्नम कैसी है। जब वो इन चीज़ों को पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा और फील करेगा, फिर उसका दीन पर चढ़ना भी आसान होगा। और फिर दुनिया में रहते हुए वो दुनिया की मेहनत करते हुए भी, दुनिया को हासिल करते हुए भी, दुनिया में हराम चीज़ों से बचेगा, नाजायज़ चीज़ों से बचेगा, किसी का दिल दुखाने से बचेगा, किसी पर जुल्म करने से बचेगा,
اور माँ बाप की इज्जत समझेगा, माँ बाप के हुक्मों को समझेगा, माँ बाप का रुतबा समझेगा, माँ बाप का क्या मुकाम है, अल्लाह ने उनका क्या मुकाम बताया है, कैसी उनको इज्जत बख्शी है। हाँ, फिर ये समझेगा माँ बाप के मुकामों को, फिर ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, फिर ये हमदर्दी करने वाला बनेगा, फिर ये मोहब्बत करने वाला बनेगा। तो मेरे भाइयों, अपनी औलादों को सब कुछ बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ऑफिसर्स बनाओ, कलेक्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, या आलिम बनाओ, कुछ भी बनाओ, दुनिया और आखिरत की पढ़ाई पढ़ाओ, लेकिन इन बातों को समझते हुए कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे माशरे में है, कैसे हालों में है, कैसे ज़िंदगी काट रहा है, क्या इल्म हासिल कर रहा है, कैसी तरबियत की जा रही है उसकी, कैसी तरबियत की जा रही है। क्या वो घर पर आकर, चाहे मदारिस का पढ़ा हुआ हो, चाहे यूनिवर्सिटियों का पढ़ा हुआ हो, क्या वो घर पे आकर आपकी इज्जत करता है, आपसे मोहब्बत से पेश आता है, आपसे मोहब्बत के साथ बातें करता है? क्या छोटे बड़ों की इज्जत को समझता है, या वही जो पढ़ाई पढ़ रहा है बस उसी में मगन है, उसी के चर्चे हैं, उसी की बातें हैं? क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाइयों का जिसमें छोटे बड़े की इज्जत ना हो? क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाइयों का जिसमें अपनों को अपना न समझा जाए, वो दुनिया की हो या आखिरत की हो? हाँ, वो दुनिया की हो या, देखिए मैंने आज से कुछ वक्त पहले एक बात सुनी, उससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, बहुत बड़ा सबक। और बात ये हमें हकीकत मालूम कराती है, हकीकत, कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज से कुछ वक्त पहले मैंने एक बात सुनी और वो बात मेरे दिल को टच हो गई, मेरे दिल को लग गई कि वाकई इस बात में एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा सबक है। मैं चाहता हूँ कि ये आपको भी पता लगे, कहीं हम भी अपने साथ या अपनों के साथ ऐसा ना कर बैठें, ऐसा न कर बैठे। अब बात क्या थी कि एक बच्चे को उसके माँ बाप ने उसको दुनियावी तालीम हासिल कराई, और दुनियावी तालीम हासिल कराने के बाद वो बंदा एक बड़ा डॉक्टर बना। अब उसकी पढ़ाई का उतना स्ट्रगल, उतना खर्चा, उतनी मशक्क़त, उतनी मेहनत कि उस पर हर चीज़ खफा दी। दोस्तों, ये मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है, आपके समझ में आ जाए। इस बात को समझो, फील करो, कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, कहीं ये गलती हम ना कर बैठे। वो बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बना, और डॉक्टर बनने के बाद एक उस पर हालात ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया, उसे किसी बीमारी ने आ घेरा, किसी बीमारी में मुब्तला हो गया, और मुब्तला ऐसा हुआ कि डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे, और वो खुद भी डॉक्टर। अब जब उसका इलाज ना हुआ तो उसने एक वक्त के बाद अपने माँ बाप से कहा कि आपने मुझे दुनिया की हर पढ़ाई पढ़ाई, आपने मुझे दुनिया का खूब इल्म हासिल कराया, लेकिन आज मैं खुद इसका मोहताज हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, मुझे कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। क्या हाल है, इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी, इतना इल्म हासिल करने के बाद भी, इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी, हाँ, दूसरों का मोहताज। अल्लाह ना करे अगर इस हाल में मौत आ गई इंसान की, क्या होगा, कैसे होगा, बताओ तो सही, सोचो तो सही। लेकिन आज मैं एक ऐसे वक्त पर आकर खड़ा हो गया हूँ, ऐसे वक्त पर आ गया हूँ कि मैं अपनी खुद भी मदद नहीं कर सकता, लोग भी मेरी मदद नहीं कर सकते। बताओ तो सही, सोचो तो सही, क्या कैफियत होगी वो। इतना स्ट्रगल होने के बाद भी, इतनी मेहनत होने के बाद भी, खून पसीने की कमाइयाँ लगाने के बाद भी, दुनिया को इतनी हासिल करने के बाद भी, और इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बाद भी इंसान दूसरों का मोहताज रहे, इंसान दूसरों का मोहताज बन जाए, खुद भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर उसने क्या कहा, पता है क्या कहा, और मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ कि बात हमारे दिमागों में बैठ जाए, हमारे समझ में आ जाए कि ये कैफियत ऐसे वक्त में, ऐसे हालातों में क्या सोचता होगा बंदा। अल्लाह ना करे अगर ये हम लोगों के साथ होता, हम क्या करते, हम भी यही कहते, हम भी यही अपने माँ बापों से कहते कि आपने हमें दुनिया की हर पढ़ाई जिसमें कि मैं बहुत बड़े मुकाम को भी हासिल कर गया, बहुत बड़े ओहदे पर भी बैठ गया, एक बड़ा काबिल और कामयाब, एक बड़ा डॉक्टर भी बन गया, लेकिन आज एक ऐसे वक्त पर आकर खड़ा हो गया हूँ जिसमें मैं खुद की भी मदद नहीं कर सकता, आप भी मेरी मदद नहीं कर सकते, और ये दुनिया के डॉक्टर्स भी मेरी मदद नहीं कर सकते। आज मैं मोहताज बन गया हूँ, आज मैं लोगों का मोहताज हो गया हूँ, हाँ, मोहताज हो गया हूँ। इतना इल्म हासिल करने के बाद भी, इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी क्या फ़ायदा, इस दुनिया को तो छोड़ना ही है,
इस दुनिया से तो जाना ही है, और आज मैं उस मुकाम पर आ गया हूँ, उस जगह पर आ गया हूँ कि मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा। और फिर हम क्या कहेंगे अपने माँ बापों से कि आपने हम हर पढ़ाई, लेकिन ये हमारे काम नहीं आई, और जो काम आएगी वो आपने नहीं पढ़ाई, वो आपने नहीं समझाया, हमें नहीं सुनाया, नहीं सिखाया। जो काम आएगी अब क्या होगा, कैसे होगा? इतनी भाग दौड़ी, इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत, इतना खर्चा, इतना खून पसीने की मेहनत, क्या होगा इन चीज़ों का? कैसे होगा? बताओ तो, सोचो तो सही। कहीं ये हमारी औलादों के साथ ना हो, कहीं ये हमारे साथ ना हो जाए कि हम दूसरों के मोहताज हो जाएं, और जिसके पास हमें लाजमी जाना है, जरूर जाना है, उसकी कोई तैयारी नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं, उस पर कोई गौर व फिक्र नहीं। ये कैसी अकल है, कैसी समझ है? मेरे भाइयों, बनाओ अपनी औलाद को काबिल इंसान बनाओ, एक सक्सेसफुल इंसान बनाओ, एक बड़ा मुकाम पर उनको बिठाओ, बड़े मुकाम पर चढ़ाओ, लेकिन उनको तरबियत दो, तरबियत, सलाहियत। हाँ, उनको ये इल्म हो, इस चीज़ का इल्म हो कि हमारा कामयाब होने के बाद क्या होगा, नाकाम होने के बाद क्या होगा, और इस दुनिया में रहते हुए हमारा क्या होगा, और इस दुनिया के बाद जाने के बाद क्या होगा। आज मैं दुनिया का इतना बड़ा इंसान तो बन गया हूँ, इतना बड़ा इंसान तो बन गया हूँ, लेकिन कहीं मैंने अपने रब को तो नाराज नहीं किया है, अपने रब को तो नहीं भुला दिया है, अपने रब के हुक्मों के खिलाफ तो जिंदगी नहीं बिता रहा हूँ। ये भी उनको इल्म हासिल कराओ, ये भी उनकी तरबियत करो, उनको इस चीज़ का पता लगे कि ये जो ज़िंदगी बीत रही है कैसे बीत रही है। कहीं हम भी यूँ ना कहें कि हाय अफसोस, हाय अफसोस, दुनिया की हर नियामत देखी, दुनिया की हर ताकत देखी, दुनिया की हर मोहब्बत देखी, दुनिया में हर तरीके का वक्त बिताया, हर तरीके का वक्त गुजारा, खूब ऐसो आराम वाली ज़िंदगी काटी, खूब गम भी देखे, हर चीज़ दुनिया में देखी। हम तो इन्हीं में मगन हो गए, इन्हीं में मशगूल हो गए, और एक हकीकत को भूल कर बैठ गए कि अभी एक बहुत सख्त घड़ी हमारे सामने आने वाली है, कि ये दुनिया की ज़िंदगी एक हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है। अभी एक हकीकत घड़ी तो आने वाली है, आने वाली है। उसकी क्या तैयारियां हैं, उसकी क्या तैयारियां हैं? अपने रब के हुक्मों को कितना पूरा किया? खून पसीने से कमाई हुई दौलत, खून पसीने से कमाई हुई कमाई खर्च तो की, कहीं फजूल तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा ही तो नहीं हो गई कि जवानी भी खफा दी, पेट की भी काट कर खिला दी, बुढ़ापे की हालत में पहुंच गए, कमजोर हो गई टांगें, आंखों में देखने की ताकत न बची, टांगों में खड़े होने की ताकत न बची, मुंह में चबाने की ताकत न बची, और फिर औलाद कहती है कि चल निकल जा घर से, यहाँ से, तूने क्या ही क्या है हमारे लिए। मेरे भाइयों, समझदारी से जिंदगी बिताओ, समझदारी से। ऐसा ना हो कि दुनिया को उजाले में ला के खुद अंधेरे में हो जाओ, दुनिया को रोशन करके खुद अंधेरे में रह जाओ। अक्लों से काम करो, अक्लों से खुद भी कामयाब हो, और अपनी औलादों को भी कामयाब कराओ, और अल्लाह के बंदों को भी अल्लाह की तरफ लाओ। हाँ, तुम भी अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की मानो, अल्लाह के बंदों को भी अल्लाह की तरफ लाओ। दुनिया भी हासिल करो और आखिरत भी हासिल करो। किसने मना किया है? किसने क्या है कि आलिम यूँ थोड़ी कहते हैं कि दुनिया मत कमाओ, दुनिया कमाओ, दुनिया से मोहब्बत करो। हाँ, दुनिया से मोहब्बत करो, अपने रब से मोहब्बत करते हुए, और कहो कि ए अल्लाह, मुझे दुनिया से मोहब्बत थी, दुनिया से मोहब्बत थी सिर्फ इसलिए कि मैं तेरी इबादत ज़्यादा कर सकूं, मैं तुझसे मोहब्बत का इजहार कर सकूं, मैं दुनिया में रहते हुए तेरा आगे सजदे ज़्यादा कर सकूं। इसलिए मुझे दुनिया से मोहब्बत थी कि मैं तुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं, तुझसे प्यार कर सकूं, तुझे बिना देखे, तेरी ताकत को बिना देखे, तेरी जन्नत जहन्नम को बिना देखे तुझसे मोहब्बत कर सकूं, तेरे हुक्मों की इताअत कर सकूं, तेरे हुक्म पर ज़िंदगी बिता सकूं, और तेरे हुक्मों को मानते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। हाँ, मुझे दुनिया से मोहब्बत थी इसलिए कि मैं दुनिया में रहते हुए तुझे राज़ी कर सकूं, तुझसे मोहब्बत का इजहार कर सकूं। करो तो सही, करो तो सही। दुनिया किसने मना की है? दुनिया से तो सबको चले ही जाना है। आप भी चले जाओगे, मैं भी चला जाऊँगा, जैसे माँ बाप चले जाते हैं, दादा दादी चले जाते हैं। इस दुनिया में कोई हमेशा नहीं है। बड़ी से बड़ी ताकतें, बड़ी से बड़ी हुकूमतें, बड़ी से बड़ी सलाहियतें, सबको ज़ेर हो जाना है, सबको ज़ेर हो जाना है, सबको इस मिट्टी के नीचे चले जाना है, सबको इस दुनिया को छोड़ देना है। मेरे भाइयों, अपने रब के हुक्मों को पहचानो, अपने रब को पहचानो, अपने नबी को पहचानो। अल्लाह की कसम, सारी ज़िंदगी खफा तो दी है ही, कल हमें वो दिन न देखना पड़े कि हम कहें कि इससे तो हमारी औलाद ना ही होती तो बेहतर था। कल हमारे दिल से आवाज़ न निकले
کہ اے اللہ تو ہمیں بے اولاد ہی کر دیتا، اے اللہ کاش تو ہمیں اولاد ہی نہ دیتا، اے اللہ کاش تو ہمیں زندگی ہی نہ دیتا، اے اللہ کاش تو ہمیں ایسے مقام ہی نہ دیتا۔ ہماری زبان سے آگے کو جا کر یہ جملے نہ نکل سکے، جملے ادا نہ ہو سکے، ایسے کام نہ کرو، ایسے کام نہ کرو۔ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کراؤ، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، ہاں دونوں تعلیمیں پڑھاؤ، علم حاصل کراؤ۔ اپنے بچوں کو ایسے ہی نہ رکھو، علم حاصل کراؤ، ان کی تربیت کرو، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرو، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا، ان کو عالم بنا، ان کو عالم با عمل بنا، ان کو علم پر عمل کرنے والا بنا۔ اپنے اللہ سے کرو سفارش، کرو دعائیں، مانگو اس سے، وہی تو کرے گا۔ انسان کا اصلی کام کرنے کا نہیں مانگنے کا ہے، مانگنے کا، ہاں مانگنے کا کیسے؟ مثال کے طور پہ میں نے ساری زندگی گھر بنایا، ایک گھر بنا کر تیار کر دیا، اور تیار کرنے کے بعد میں اس میں رہنے کے لیے گیا ہوں۔ بھئی میں نے کمایا ہے، میں نے لگایا ہے، میں نے بنایا ہے، میں اس میں رہنے کے لیے گیا ہوں، تو اس میں مجھے کس کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ کسی کا حکم ماننے کی ضرورت ہے؟ یا کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا خود کا بنایا ہوا ہے۔ نہیں، لیکن پھر ہے میرا خود کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ہاں میں نے محنت کری ہے، میں نے پیسہ کمایا ہے، میں نے لگایا ہے، میں ذریعہ بنا ہوں، لیکن میرے بھائیوں ابھی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ضرورت یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے پاس آؤں، اور اپنے اللہ سے کہوں اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، دیکھ تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اس گھر میں رہ سکوں، تو نے مجھے یہ گھر عطا فرمایا ہے، یہ تیرے ہی حکم سے مجھے ملا ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو نے ہی مجھے دیا ہے۔ اے اللہ اس گھر کو میرے لیے خیر کا ذریعہ بنا، میرے لیے خیر والا گھر بنا، میرے لیے اس گھر میں بہتری پیدا فرما، اس گھر کو بہتر بنا میرے لیے، اور اس گھر سے میری حفاظت فرما۔ کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ یہ ہمارے اوپر ہی گر جائے، کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم اسی میں ہلاک ہو جائیں۔ اے میرے اللہ، دیکھ تو نے مجھے گھر دیا ہے، اس میں تو خیر عطا فرما، اس گھر کے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے اس گھر کی حفاظت فرما جو تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ سے کہو، اللہ سے مانگو، ہاں محنت تم خود کرو، اور پھر اللہ سے اس کا اظہار کرو کہ اے اللہ یہ جو بھی کیا تو نے کیا، اور واقعی اللہ ہی نے کیا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے۔ پھر اللہ سے کہو، پھر دیکھو کیسے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں، نہ ہمیں پتہ نہ ہماری اولاد کو پتہ، تو پھر کہاں کامیابی پائیں گے، کہاں کامیاب ہو سکیں گے؟ میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو ایسے گزارو کہ ایک دن مرنا تو ہے ہی، ایک دن چلے تو جانا ہے ہی، اپنے رب سے ملاقات تو کرنی ہی ہے، تو ایسی زندگی گزارو کہ اپنے رب کا حکم نہ ٹوٹے، اپنے رب کو ناراض نہ کریں، اپنے رب کے حکموں کو ٹوٹنے سے بچا سکیں، ہماری اولاد ہمارے رب کے حکم نہ توڑ سکے۔ ایسے کام کرو کہ ہم بھی کامیاب ہوں، ہماری اولاد بھی کامیاب ہو، ہاں ہمارے بیوی بچے بھی کامیاب ہوں۔ ایسے کام کرو، ایسے کام نہ کریں کہ ہم بھی اپنی اولاد سے ناراض ہیں، اولاد بھی ہم سے ناراض ہے، اور ہم سب اللہ سے غافل ہیں، اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہے۔ ایسے زندگی نہ گزاریں، مرنا تو ہے ہی، تو اللہ کے حکموں پہ زندگی گزاریں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں اپنی اولادوں کو طالب علم بناؤ، ان کو علم حاصل کراؤ، دونوں جہان کا علم حاصل کراؤ، تاکہ ان کو دونوں جگہ کی ایک حقیقت معلوم ہو سکے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، یہ انسان کی زندگی کیا ہے اور انسان کیا ہے، یہ انسانوں کو پتہ لگ سکے، ہاں یہ انسانوں کو پتہ لگ سکے کہ اسے کس نے بنایا ہے، اس دنیا کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ اس دنیا کو چلانے والا کون ہے، یہ اس دنیا کو بنانے والا کون ہے، انسان سمجھ سکے۔ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، آپ بھی حاصل کرو اور اپنی اولادوں کو بھی کراؤ، اور یہ بات ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ کے حکموں کو پورے کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارو، اور اپنی نمازوں کی پابندیاں رکھو۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔